आज हम समझते हैं छोटी आंत को। कहने को तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, परंतु नाम है इसका छोटी आंत। आहार नाल का ये सबसे लंबा भाग है। 8 से 10 मीटर के आहार नाल में 6 से 7 मीटर लगभग 6 से 7 मीटर छोटी आंत ही होती है और यह 2.5 सेंटीमीटर के आसपास चौड़ी भी होती है। चलिए समझते हैं छोटी आंत क्या होता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जहां भोजन का पूर्ण पाचन होता है और पूर्ण पाचन के बाद उस पचे हुए भोजन से जो पोषक तत्व है ना उसका अवशोषण भी होता है। यानी कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन तथा पचे हुए भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। चलिए समझते हैं, यह 3 भागों में विभाजित होता है। पहले का नाम है ग्रहणी, दूसरे का नाम है जेजुनम और तीसरे का नाम है इलियम। छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होती है। सबसे बाहर जो अमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ी हुई रहती है उसका नाम है ग्रहणी, दूसरा भाग है जेजुनम और तीसरा भाग है इलियम। ग्रहणी में ही एक छिद्र पाई जाती है जो 2 नलिकाओं से जुड़ी हुई रहती है। उन्हीं में से पहले नलिका का नाम है मूल पित्त वाहिनी और दूसरे नलिका का नाम है अग्न्याशय वाहिनी। यह मूल पित्त वाहिनी से यकृत का स्राव पित्त रस आता है जो छोटी आंत में ही आता है और अग्न्याशय वाहिनी से अग्न्याशय रस का स्राव जो 4 प्रकार के अलग अलग एंजाइम है अग्न्याशयी रसों में, वो एक एक करके जो है आते हैं कहां, तो छोटी आंत में। यानी कि मूल पित्त वाहिनी से पित्त रस और अग्न्याशय वाहिनी से अग्न्याशयी रस छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत की दीवारों में जो ग्रंथियां होती है उनसे भी रस निकलता है जिसे आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस छोटी आंत का स्राव है जो छोटी आंत में निकलकर भोजन के पाचन में मदद करता है। इस प्रकार छोटी आंत में भोजन का पाचन छोटी आंत द्वारा स्रावित आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस, यकृत का स्राव पित्त रस तथा अग्न्याशय का स्राव अग्न्याशयी रस के द्वारा होता है। इन तीनों प्रकार के एंजाइमों और रसों के द्वारा, पाचक रसों के द्वारा है छोटी आंत में भोजन का पूर्ण सरलीकरण, पूरा एकदम बराबर अणु छोटा छोटा महीन अणुओं में बदल जाता है। यानी कहें तो भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत में। अब पचे हुए भोजन का अवशोषण जब छोटी आंत के इलियम भाग से जाता है तो इलियम में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे रसांकुर कहते हैं, और या यूं दूसरे शब्दों में कहें तो उसे विलाई कहते हैं। तो जब पचे हुए भोजन उस नली से होकर गुजरता है वह पचा हुआ भोजन, तो इलियम के विलाई के द्वारा जो उंगली जैसी संरचना रसांकुर है उसके द्वारा पचे हुए भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है। इस प्रकार छोटी आंत में भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। और जानते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत जो है, आपको हमने जो जो बताया कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, अवशोषण होता है। इसमें आंत्र रस, पित्त रस और अग्न्याशयी रस तीनों मिल के भोजन का पाचन करता है और छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा, जो छोटी आंत के सबसे लास्ट वाले भाग में जो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है वहां उंगली जैसी संरचना पाई जाती है। उनकी दीवारों में, छोटी आंत की दीवारों में इलियम की विलाई के द्वारा वहां भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। छोटी आंत में पूर्ण पचा हुआ भोजन जो है वो चाइल कहलाता है। जो छोटी आंत में भोजन पूरा पच जाता है, भोजन की उस पचे हुए भोजन की वैसी स्थिति को चाइल कहा जाता है। चाइल, जैसे अमाशय में पचे हुए भोजन को हम लोग काइम बोले थे, उसी तरह छोटी आंत में पचे हुए भोजन को चाइल बोलेंगे। चलिए छोटी आंत के बारे में आज हम जाने। चलिए, धन्यवाद।